हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग JSSC CGL एग्जाम जो 28 जनवरी को हुआ था वो हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, आपको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक था दोस्तों। देखना एक बार ज़रूरी बनता है आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए जब मैं कंप्यूटर जब पढ़ने जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से है, 20 दिया 60 नंबर का कंप्यूटर दिलाने वाला है, इसलिए वो जरूर देखिएगा। सॉल्यूशन बताएंगे इसका हम, ठीक है। और जीके का दिखा दिए थे कहाँ से आया होता। तो दूसरी बात, और जो भी है साइंस वगैरह देख लीजिएगा, रीजनिंग मैथ भी आपके पास होगा तो या टेलीग्राम में हम डाल देंगे उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देख लेते हैं कंप्यूटर का कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था एक बार। ठीक है, चलिए 91 से लेकर 110 तक होगा। देखिए दोस्तों, यार बोला डैश एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो कौन काम करता है बताइए? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया से पढ़ लेना कंपाइलर असेंबलर क्या होता है। ठीक है, सब देख लीजिएगा क्योंकि डिफिनेशन इसका पूछता है एग्जाम में। ब्लॉग का फुल फॉर्म देखा जाए क्या होगा? ठीक है, वीडियो ब्लॉग या फिर वीडियो लॉग एक ही बात है। ठीक है, तो वीडियो ब्लॉग आप पूछ दे या फिर वीडियो लॉग बोल दे, एक ही बात। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं ब्लॉग के बारे में पूछ दिए यहाँ पे। 93 नंबर, स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट डैश होता है। ये आपको कितना बार बता चुके थे। ठीक है, किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर जीजा बताए थे, जीजा तेरा पेट एक्स्ट्रा बाइट, ये सब यहाँ बी लगा दीजिए। किलोबाइट मेगाबाइट ऐसे करके गीगाबाइट है, समझ रहे हैं। तो देखिए किसका पूछा है? 1 टेराबाइट में, टेराबाइट तो ये वाला पूछा है। तो पीछे लगो जीजाबाइट, तो 10-24 जीजाबाइट, 10-24 जीजाबाइट कहाँ गया? 10-24 जीजाबाइट ही हो गया। चलिए, यदि मान लीजिए पीता पेटा, मतलब पेटाबाइट में पूछता ये वाला पी वाला, तो 10-24 टेराबाइट हो जाता है। ये इसका पूछता 10-24, इसका बाइट हो जाता है। 1 का गैप में 10-24 होता है, 2 का गैप में डबल हो जाएगा, इसका 3 का गैप में ट्रिपल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको पता रखे सब चीज़, कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आसान है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, ये बार देख लीजिएगा इसको बड़े अच्छे तरीके से। कंप्यूटर की बेसिक्स में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है? पता ही होगा, माउस, जॉयस्टिक, टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर विकल्प में थे सारा सही। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर माउस दिया हुआ है, टच पैड दिया हुआ है, जॉयस्टिक दिया हुआ है। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर, देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन देखिए किस तरह ओरिजिनल पेपर है। लग रहा है क्वेश्चन जैसे ही, यार एग्जाम जो होता है क्वेश्चन अलग ही दिखना चाहिए। ये लग रहा है पता नहीं जीरो से उठा के दे दिया गया, इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा था एग्जाम में, दिख रहा था। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, ये देखिए यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस का आवश्यकता होती है? सीधा सीधा डिफिनेशन आप लोग देखे होंगे, है ना। मॉडेम का डिफिनेशन ही आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप लोग जो सिलेबस दिए उसको पढ़े होंगे तो आराम से क्वेश्चन पढ़ जाएगा, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। अब जैसे देखिए ये क्या बोला है? सेलेक्ट करना है सभी को। क्या बोला? सेलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ द फाइल। फाइल के सभी अंत वस्तुओं का चयन करने के लिए उपयोगी की जाने वाले शॉर्टकट की, तो कंट्रोल+A ये नहीं होता है, कंट्रोल+A। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड, चलिए डिफ़ॉल्ट रूप से MS वर्ड एंड नोट कहाँ प्रदर्शित करता है? ठीक है, बताइए। बाय डिफ़ॉल्ट वेयर डज MS वर्ड डिस्प्ले एंड नोट्स? तो एंड नोट कहाँ पे? हेडर में हो गया, फुटर में, या फिर पेज के निचले भाग में, या फिर डॉक्यूमेंट के अंत में। तो डॉक्यूमेंट के अंत में हो जाएगा। एंड नोट्स मतलब एंड मतलब अंत में, देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा था जो आज छोड़ा होगा लोग। ठीक है, इस सब लोग जल्दी पढ़ते नहीं। EAN 13 का बार कोड के प्रथम 2 अंक क्या दर्शाता है? अब EAN आप जो पढ़ा होगा, ठीक है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है इसका। ठीक है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, यूरोपियन ए से आर्टिकल नंबर, यूरोपियन आर्टिकल नंबर 13 के बारे में। देश के जो 2 कोड है पहला देश बताता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ बता दिया। देखिए इसके बारे में आपको बताते, बहुत लोग कन्फ्यूजन में हुआ था। देखिए दोस्तों, हम जब बताए थे कंप्यूटर बताए थे, एक कैपिटल में लिखा रहेगा MBPS। ठीक है, कैपिटल में रहेगा तो क्या होगा? मेगाबाइट पर सेकेंड हो जाएगा। B से बाइट होता है, छोटा कैपिटल में है तो बाइट ने बिट्स हो जाएगा, तो मेगा बिट्स पर सेकेंड। यहाँ लोग कन्फ्यूज फंस गए, जो बेसिक जिसको नहीं पता का पक्का वो गलती किया होगा एग्जाम में। तो स्मॉल वाला बिट्स होता है तो मेगा बिट्स पर सेकेंड, और ये भी कैपिटल रहता तो MBPS कैपिटल रहता तो मेगा बाइट्स हो जाता। ध्यान देना, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए बढ़िया से कॉपी में। B मतलब बिट्स रहेगा, ठीक है, और कैपिटल B मतलब बाइट्स। ये छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, कंसेप्ट नहीं पता होगा तो गलती करके आइए होगा, सब फर्स्ट मार्क के आगे होगा। इसका आंसर बिट्स वाला होगा, ध्यान देना है आपको। हालांकि बता रखे ये सब चीज़ें हम। X एक वेबसाइट किसका संग्रह करता है दोस्तों? ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। किसका कलेक्शन होता है? वेब पेज। तो वेब पेज कहाँ ऑप्शन है? चलिए चौथा ऑप्शन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन किया जाता है?
तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या कौन लोग बताइए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो बिल्कुल देखिए क्या बोला हुआ है, विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की जाती है। कहने का मतलब इंग्लिश में दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पेशली डिजाइंड फॉर कम्युनिकेटिंग विथ ए डाटाबेस। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका आंसर हो, ठीक है, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। शायद आपको अच्छा लग रहा होगा, देखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए फुल फॉर्म HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन होता है, तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है, सी ऑप्शन देख लीजिए इसका। अगला देखिए, जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो डैश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग कमेंट करके, ठीक है। ये डैश हेल्प्स विथ वेबसाइट्स स्पीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन ये वेबसाइट बिकम्स ओवरलोडेड। तो क्या होगा, स्क्रैपर वेबसाइट मारिएगा या फिर मैलिशियस वेबसाइट मारिएगा, बताइए। देखिए मिरर तो होगा नहीं और न्यूज भी नहीं होगा, ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। सी और ए और डी में बताना कौन सही है, ठीक, कमेंट कीजिएगा जरूर, जानते होंगे तो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या ओमार सेट का यूज करते हैं, नहीं। OCR का, नहीं। वेबकैम का या फिर MICR का, तो भैया वेबकैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कनेक्शन प्रोजेक्शन प्रोग्राम से संबंधित है। चलिए प्रेजेंटेशन होना चाहिए, चलिए प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रोग्राम से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका जो लिखा जाता है ना इला फाइल एक्सटेंशन जो उला देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है एक बार, इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। पता होना चाहिए इस चीज़ का आपको। यदि कंप्यूटर में डैश नहीं होता है तो अब बूट नहीं होगा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता बूट नहीं होगा, बात सही है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण डैश के विशिष्ट संयोजक से बने होते हैं। क्या बोल रहा है, इन द बाइनरी लैंग्वेज each letter of the alphabet and each special character are made up of unique combination of 8 bits, ठीक है। इसका आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel में सक्रिय सेल सामग्री की संपादित करने का सही तरीका नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द एक्टिव सेल कंटेंट इन MS Excel। मतलब कौन सा करेक्ट मेथड नहीं है एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए MS Excel में। अल्ट की को दबाकर, F2 की दबाकर, या क्लिक द फॉर्मूला बार, या फिर डबल क्लिक द सेल। देखिए दोस्तों क्या है ये, क्या देखिए, प्रेस द F2 बटन बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। फार्मूला बार को क्लिक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं किसको, एक्टिव सेल को, या फिर सेल पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट की को दबाकर नहीं हो सकता, इसका आंसर ये नहीं होगा, बाकी तीनों सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया। तो ऑप्शन बात है पैरेट, डॉग, कैट, माउस। ले माउस का नाम सुनते ही पता चल गया आपका माउस। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। iOS, एंड्रॉयड, मैकOS, बताइए कौन सा है। तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। हालांकि कंप्यूटर 2-4 क्वेश्चन थोड़ा सा देना चाहिए था बढ़िया वाला, ठीक है 2-4 क्वेश्चन, लेकिन एक होता है ना करंट के साथ से नहीं जोड़ के दिया था, क्योंकि इसको पेपर पूरा बेचना था ना। करंट के साथ एक भी क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, जबकि 2-3 सवाल बनता था यहाँ करंट के साथ जोड़ के, इसलिए आप लोग करंट को साथ जोड़ के करना है कंप्यूटर को क्वेश्चन। हालांकि हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। बाकी जीके देखे होंगे मेरा PDF से कितना क्वेश्चन आया हुआ था, सब वहीं से आता है क्वेश्चन और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा बढ़िया से PDF बढ़िया तरीका से, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये कंप्यूटर का रहा, एक बार देखिए आपको, और आपको देखने के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।